री दादा अरे वाह का इनका के कहल जाओ अभी लगले फुहर पातर बोले नचनियन पर लगले अपन खीस उतारे कहतर के हई नचनिया नेपाली हियो कहतर नु कि हौ नचनिया इनकर कहतर के द्वार पर माल गेरु एके राखी लेकिन थान बाट के निमन होके के चाहे ठीक बात थान बाट होके के चाहे तो थान ओकर कब होई कब होई ओकरा बचदानी माल गेरु रे ओकरा बच्चादानी के कफरा में बड़े रे तोरा मर लगो ओकर बदमाशी ना बूढ़ा भाई देखो ठीक बात तू ठीक कहला माल गेरु निमन रखे के चाहे काहे नहीं खरान दो अच्छा तो पाड़ा के पखेव पिया के ना ना सब विचार करो पाड़ा के पखेव पिया के आ सेनुर से टिक के आ जाने की चांदनी ओढ़ा के आ चौसा मेला चढ़ा दी बरहपुर मेला चढ़ा दी डॉक्टर साहब को रेट बढ़ जाई का चिन्हे वाला चिन्ह जाई आ दुबारे पातर पाड़ी होखे तनी देखे में ही ने लागे ओकरा को सहू लेके जइबो नु तो चिन्हे वाला चीज किनारे और वही दाम लगा देबे नु एकरा के द्वार पर जगह खियइबो पियइबो ई जगह पर पहुंच जाए तो तार थान बाट के निमन बिया देखो बूढ़ा ओकरा में कनी में अंतर बा ई जोन माल लेके आइल बड़ो नु ई जोन माल लेके आइल बड़ो खाली गोबर खाली एकरा के खियावो एकरा खाली खियइबो आ गोबर हगावो आ गोबर घीची एकरा के खाली खियइबो दोसर कोनो काम ना करी हई अल्लाह कनी मिलावे लगलो कहां राजा भोज कहां गंगुआ तेली तने में मिलावे लगलो तारा बुझाते नहीं के एई पर भई बड़ा के बड़ा कहां में थिले के आइल बनी बड़ी पदतिया पागल का हड़ा समय मिलल ओकरा के सदुपयोग करो चैत के महीना बा घरी भजन गवला के कौन काम बा हमनी के एको घंटा सुमिरन में नु खिचनी है जो भजने नु गवनी है जा अब तुम्हारा भजन गवला के अब चैत के वर्णन करो चैत के लेदारी गावो दू ताल हो गइले को चैती ना भइल होई त दू ताल गव नहीं हो गई एको ताल ना तो तोहरे बुझाई सुमिरन होला हमनी के टाइम पार हो गइल है ऐसे चैत गा के बन को दे अब की तो चैती गावो खाली तू समय खाली आउज गाउज बोले में बिता देता है एक विद्वान ने कहा कि श्रद्धा ज्ञान देती है श्रद्धा ज्ञान देती है नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है और ये तीनों मिल जाए तो मनुष्य को हर जगह सम्मान देती है इसलिए भूख लगने पे भोजन करना ये प्रकृति है भूख लगने पे भोजन करना ये प्रकृति है बिना भूख के बार बार भोजन करना ये विकृति है और अपने न खा के किसी भूखे को भोजन कराना ये हमारे भारत की संस्कृति है डॉक्टर साहब एक का एक दू हो खेला आ एक का एक 11 हो खेला मुखिया जी एक का एक दू कैसे हो या एक का एक 11 कैसे हो कैसे तो एक विद्वान ने कहा कि एक और एक मिलकर 2 हो जाए ये गणित है मैथमेटिक्स एक से जोड़ दे तो 2 हो जाएगी एक और एक मिलकर 2 हो जाए ये गणित है एक और एक मिलकर 11 हो जाए ये संगठन है संगठन मेरे वजह से चलता नहीं एक से एक मिली तो 11 के काम कर एक और एक मिलकर 2 हो जाए ये गणित है एक और एक मिलकर 11 हो जाए ये संगठन है एक और एक मिलकर 0 हो जाए ये अध्यात्म है एक को एक से मिलने न दिया जाए ये कूटनीति है एक को एक के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए ये राजनीति है और एक मिलकर एक हो जाए यही राम नीति है।